हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बालाजी अमाइंस के क्वार्टर 2 के नंबर्स जो कि आए नहीं है, बट के आर चोकसी जो कि फर्म है जिन्होंने एस्टिमेट दिया है कि कैसे उनके क्वार्टर 2 के नंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्री अजम्पशन क्या है कि उनके अपकमिंग क्वार्टर्स के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। सो के आर चोकसी जो है कि एक ट्रेडिंग फर्म है जिन्होंने एनालिसिस करके उनके क्वार्टर 2 के नंबर्स को प्रेडिक्ट किया है। सो ये एक रिपोर्ट है, सो रिपोर्ट को एक बार गो थ्रू करते हैं। सो इससे आपको जो है बालाजी अमाइंस के जो अपकमिंग क्वार्टर 2 है, सो उसका एक आइडिया आपको मिल सकता है। और आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है, सो ये भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टॉक्स को कवर किया है, जहाँ पे न्यूज़ है, रिपोर्ट्स है, टारगेट्स हैं। सो ये भी आप वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो रिपोर्ट है वो बालाजी अमाइंस के ऊपर है क्वार्टर 2 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइम फ्रेम है वो जुलाई टू लेके सितंबर 22 का है। तो अर्निंग्स एस्टिमेट्स एस्टिमेट्स मतलब आप बोल सकते हैं कि प्री अजम्पशन बोल सकते हैं फॉर बालाजी अमाइंस। सो यहाँ पे जो है ब्रोकरेज हाउस जो है बालाजी अमाइंस को नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 123 करोड़ के आसपास का जो है वो अनुमान है। 40% ऊपर है ईयर ऑन ईयर, और अगर प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो वो 16.46% जो है वो डाउनवर्ड्स के रेंज में है। सो क्वार्टर 2 में अगर आप देखें तो क्वार्टर 2 में इनका एस्टिमेट 123 करोड़ है, और अगर क्वार्टर 1 की मैं बात करूं जो कि जून का क्वार्टर था, सो वहाँ पे अगर देखें तो जो उनका प्रॉफिट था वो 148 करोड़ के आसपास था। सो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पे जो है 148 करोड़ से गिर के 123 करोड़ के आसपास आने की आशंका है। सो यहाँ पे जो मेजर रीज़न हो सकता है वो है क्रूड ऑयल ही हो सकता है। सो वो एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। वहीं अगर बात करूं कि क्वार्टर 2 के सेम 1 ईयर बैक सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 88 करोड़ है। सो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 88 करोड़ से 123 करोड़ हो गया, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 148 करोड़ से गिर के 123 करोड़ आ सकता है, ऐसी आशंका है। सो ऐसा एग्जैक्टली होगा या ये पता नहीं, बट ये जो है वो एस्टिमेट है। सो जब भी जो रिज़ल्ट होता है वो एस्टिमेट को अगर बीट करता है तो वो हर हमेशा जो है चार्ट के ऊपर आउट परफॉर्म करता है। सो अगर ये 123 का जो इनका एस्टिमेट है, सो अगर ये एस्टिमेट को बीट करते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छी रैली आपको बालाजी अमाइंस के अंदर देखने को मिले। और वहीं अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स अगर आप देखिए तो सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं बाय 29% ईयर ऑन ईयर, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1.19% के आसपास जो है वो सेल्स भी इनके इंक्रीज हो सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें जो इनका अनुमान है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी पॉजिटिव है, और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखें तो 29% के आसपास जो कि पॉजिटिव है। सो 678 करोड़ का आसपास का जो सेल्स है वो कंपनी कर सकती है फॉर क्वार्टर 2। और वही अगर क्वार्टर 2 की बात करें तो क्वार्टर 2 में इनका जो अनुमान है वो 678 करोड़ के आसपास है, और क्वार्टर 1 में अगर देखें तो 670 करोड़ के आसपास का जो सेल्स है वो कंपनी ने करके दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 8 करोड़ के आसपास की जो है माइनर जंप का एस्टीमेट है सेल्स के अंदर। और वहीं अगर ईयर 2021 सितंबर मतलब एक साल अगर पीछे जाएं तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 526 करोड़ के आसपास था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इन्होंने 29% जो जंप बताया वो इसीलिए बताया क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखें तो 526 और इनका जो अनुमान है वो 628। सो 526 से देखें तो इस क्वार्टर के अंदर, अपकमिंग क्वार्टर के अंदर आपको 678 करोड़ के आसपास का जो सेल्स है वो बालाजी अमाइंस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सो ये जो है वो एस्टीमेट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। सो अगर ये एस्टीमेट को बालाजी अमाइंस बीट करता है या इसके जो एस्टीमेट है उसके आसपास अगर रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड यहाँ पे आपको देखने को 101% मिलनी चाहिए। सो आज के दिन भी अगर देखें तो मार्केट जो था वो पॉजिटिव था, बट मेनी स्टॉक्स अगर आप देखें सो अक्रॉस सेक्टर्स तो उन्होंने जो है वो अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि कुछ ही स्टॉक्स ऐसे थे जिनके अंदर गेंस थी, इंक्लूडिंग द इंडेक्स। बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट जो था वो ठंडा ही था या फ्लैट ही ट्रेड कर रहे थे कुछ स्टॉक्स। तो सो वहाँ पे उनमें से एक जो है वो बालाजी अमाइंस भी है। सो अगर मैं आपको एक महीने का चार्ट दिखाऊं तो लगभग 15% के आसपास की जो गिरावट है वो इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। स्टॉक जो था वो लगभग 3000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से जो था स्टॉक ने
$3600-3700 के आसपास जो है स्टॉक ने रैली की थी, और वहाँ से वापस से जो गिर के है 3000 के आसपास स्टॉक आ गया है। और पहले भी ऐसा हुआ था कि स्टॉक जो है वो 2800-3000 के आसपास आता है, वापस से बाउंस करता है, वापस से गिरता है, वापस से बाउंस करता है। ये तो 3000 का जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट बालाजी अमाइंस के लिए है। सो यहाँ से भी अगर गिरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2962 का जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट, वो काम में आ सकता है, और उसके बाद है लगभग 2850 के आसपास का जो नेक्स्ट सपोर्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 3000 के आसपास ही ये स्टॉक रुकना चाहिए, और यहाँ से अगर अच्छी बाइंग आती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3000 का। सो अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो आपको वापस से जो 3700 या 3600 की जो अपवर्ड जर्नी है वो आपको यहाँ से देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक की अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल के अंदर भी 32-33% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल कंपनी जो है डिस्काउंट पे ही आपको अवेलेबल हैं अभी के लिए अगर आप देखें। सो कंपनी का अगर हाई देखें तो लगभग 4500 के आसपास का जो है कंपनी का हाई है, और लो अगर देखें 52 वीक लो जो है वो 2600-2700 के आसपास का जो है वो है लो। सो कंपनी जो है वो 9000 करोड़ के आसपास है। पी देखेंगे तो सिर्फ 24 है, जो कि मैं कहूँगा कि ओवर वैल्यूड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल जो है स्टॉक का पी है, काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ भी नहीं है। सो 24 का पी है, और 9000 करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है। सो आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट कैप अगर कम हो तो उसके अंदर आपका ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जिस तरह की अपसाइड इन स्टॉक्स के अंदर होती है वहाँ पे डाउनसाइड भी होती है। हालांकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड भी कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर या कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड भी किया था, अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी किया था। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, ऑल टाइम हाई से गिरावट में भी है, और ये मैं कहूँगा कि अगर आपको बाय करना है या एवरेज करना है तो ये 3000 के लेवल पे आप बाइंग करके भी चल सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग अगर ये Q2 का नंबर्स, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर Q2 के नंबर्स अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट आ जाते हैं या उसके आसपास भी आते हैं तो ऑलरेडी ये जो न्यूज़ है या Q2 के नंबर्स हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन ही है। सो यहाँ से मुझे कोई बड़ी गिरावट नहीं लगती, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। सो अगर आपको 15 से 20% के आसपास के अगर गेंस मिल रहे हैं और 2-5% के आसपास की अगर रिस्क है, सो आप बालाजी अमाइंस को जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी के लिए स्टॉक आप बाय करके चल सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर बालाजी अमाइंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।